हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी का नाम है विल यू मैरी मी और इस कहानी के लेखक हैं जितेंद्र शिवहरे, इंदौर, मध्य प्रदेश से। क्या ये सपना है? आनंद ने सोचा। द्वार के बाहर मरीजों की लंबी लंबी पंक्तियां लगी थी। आनंद एक एक कर मरीजों को देख रहा था। उसकी नजर बाहर पंक्ति में खड़ी एक अधेड़ आयु की महिला पर पड़ी। वो सपना जैसी दिखाई दे रही थी। उसकी गोद में एक बच्चा था। सपना वो जिसे आनंद प्रेम करता था, शायद अभी भी करता है। MBBS की डिग्री लेकर आनंद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था। उसने सपना को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। आनंद का परिवार रजामंद था। सपना पढ़ी लिखी और खूबसूरत युवती थी जिससे कोई भी अविवाहित विवाह करना चाहेगा। सपना को आनंद से विवाह मंजूर न था। वो विवेक से प्रेम करती थी और उसी से विवाह करना चाहती थी। सपना के परिवार वालों को आनंद पसंद था जबकि विवेक अप्रिय। किंतु जब सपना ने विवेक से विवाह करने का दबाव बनाया तब सपना को परिवार की ओर से सख्त हिदायत मिली। यदि सपना ने परिवार की इच्छानुसार विवाह नहीं किया तब उसका अपने परिवार से सभी तरह का संबंध खत्म हो जाएगा। सपना पर प्रेम का भूत सवार था। उसने अपने माता पिता की इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। विवेक करियर के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए सपना को उसने आनंद से विवाह करने के लिए मना लिया। उसका तर्क था कि जैसे ही उसे व्यवस्थित नौकरी मिल जाएगी वो सपना से विवाह कर लेगा। तुम्हारे मन में क्या है, मुझसे कहो, आनंद ने पूछा। आनंद की विवाहिता सपना अपने रूखे व्यवहार के लिए ससुराल में चर्चा का विषय बनी हुई थी। आनंद से विवाह के 6 महीने बाद ही उसका धीरज जवाब दे गया। आनंद, मैं गर्भ से हूँ। विवेक इस बच्चे का पिता है, सपना ने कहा। यह आनंद ही था जो इस वज्रपात को सह गया। वो धैर्य पूर्व मंथन करने लगा। वो विवेक से भी मिला। विवेक अब भी सपना को स्वीकारने को तैयार था। बस फिर क्या था, आनंद ने सपना को तलाक देने का प्रस्ताव दिया जिसे सपना ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब सपना विवेक के साथ थी। वो प्रसन्नचित्त होने का भरसक प्रयास कर रही थी। सपना के मायके से मदद मांगी लेकिन उसके लिए सब दरवाजे बंद हो चुके थे। विवेक अवश्य सपना को प्रेमान्वित करने का प्रयास करता किंतु मात्र प्रेम के आधार पर जीवन चला पाना कठिन था। विवेक पुनः बेरोजगार हो चला था। नौकरी छूटते ही घर की माली हालत खराब हो गई। तन्वी के जन्म के बाद और भी बुरी परिस्थितियों से सपना गुजर रही थी। पति पत्नी के छोटे छोटे झगड़ों ने विकराल रूप ले लिया था। विवेक अब सपना पर हाथ भी उठाने लगा था। सपना भी कम न थी। ईंट का जवाब वो पत्थर से देती। बेटी को गोद में लेकर वो काम ढूंढने निकल जाती किंतु सिवाय झाड़ू बर्तन के उसे कोई काम नहीं मिला। जैसे तैसे वो गुजर बसर करने को विवश थी। उसका असफल प्रेम कहीं उसके लिए घोर अपमान का कारण न बने, ये सोचकर अपना गृह जिले से अन्य शहर आ गई। यहीं एक कमरा किराए पर लिया। तन्वी कुपोषण की चपेट में थी। सरकारी अस्पतालों के चक्कर काट काट कर सपना सूख के कांटा हो गई। बाल बिखरे हुए, मैली कुचैली साड़ी बेतरतीब पहने हुए सपना आनंद का पीछा नहीं छोड़ रही थी। क्या मिल गई सपना? आनंद की सहकर्मी डॉक्टर आशा ने पूछा। हाँ, वो यही है, इसी शहर में, आनंद ने कहा। आनंद के चेहरे पर प्रसन्नता देखकर आशा समझ गई आनंद सपना से कितना प्रेम करता है। यह आशा जानती थी। सपना के विषय में सब कुछ जानते हुए भी आशा ने आनंद को अपना भावी जीवन साथी बनाना तय किया था। दोनों के परिवार इस विवाह की तैयारियों में लगे थे किंतु आशा के व्यवहार में आए आश्चर्यचकित परिवर्तन को देखकर सभी हतप्रभ थे। सपना के बेटी के उपचार में दिन रात एक कर देने वाला आनंद अब भी सपना को स्वीकार करने को तैयार था। ये सपना भी भली भांति जानती थी कि आनंद उसे अब तक भूला नहीं है। वो अपने उस निर्णय पर शर्मिंदा थी जिसने उसे आनंद जैसे सुयोग्य वर से दूर कर दिया। वो आशा से भी मिली जो आनंद से असीम प्रेम करती थी। आनंद आशा के योग्य था। वो दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने जो निर्णय लिया वह अपने आप में कठोरतम था। उसने विवेक को पुनः अपना लिया।
तन्वी अब ठीक थी, सो उसने तन्वी का भविष्य बनाने के लिए पूर्ण ऊर्जा से कामकाजी महिला बनना स्वीकार किया। तन्वी के लिए विवेक के हृदय में पितृत्व जगा। उसने न केवल बुरी संगत से तौबा की, अपितु आनंद से बैर भाव त्याग कर सहमार्ग पर चलने का निश्चय किया। आनंद ये देखकर प्रसन्न था। उसने सबके सामने आशा से कहा, विल यू मैरी मी? आशा को जैसे सब कुछ मिल गया हो। वो दौड़कर आनंद से लिपट गई। दोनों ने जल्द ही विवाह कर लिया। वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय जितेंद्र शिवहरे, इंदौर, मध्य प्रदेश। तो आप भी मुझे कहानियाँ भेज सकते हैं। नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, एंड प्लीज़ बने रहिएगा आप मेरे साथ, और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज़रूर से पेज को फॉलो कर लेना। वहाँ पर हम ढेर सारी बातें करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी।